हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं रियलिटी ऑफ अ ट्रांजिस्टर। अपन समझिएगा कि एन टाइप मटेरियल क्या होता है, पी टाइप मटेरियल क्या होता है, एन पी का जो जंक्शन बनता है वो कैसे काम करता है, और ट्रांजिस्टर के जो दो टाइप होते हैं एन पी एन और पी एन पी वो कैसे होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, उनकी रियल जो मैकेनिज्म होता है वो अपन आज समझने वाले हैं। आई नो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, बट एक एक करके अपन समझने वाले इस चीज को। तो आई होप आपको समझ आएगा, और मोर ओवर आपको जो नोट्स है इस वीडियो के जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से। देखो, एन टाइप और पी टाइप मटेरियल एक्चुअली होते क्या, ये कुछ नहीं होता, एक मटेरियल बनाया जाता है। और एन टाइप और पी टाइप में एक ही डिफरेंस है कि एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा इंक्लूड करे जाते हैं, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ज्यादा इंड्यूस किया जाता है। बट वही पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की जो एब्सेंस है वो ज्यादा होती है। देखो मतलब क्या है, एन टाइप में ना इलेक्ट्रॉन्स का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, पहली बात एन टाइप आप समझ गए होगे। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की जो एब्सेंस है वो ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पे खाली जगह होती है, इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और इस खाली जगह को अपन बोलते हैं होल्स। यानी कि पी टाइप में अपन को बहुत सारे होल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि खाली जगह देखने को मिलती है। बट वहीं एन टाइप में अपन को ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें एन का मतलब आप नेगेटिव होता है और पी का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इसलिए वो नेगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है। और पी टाइप में कोई पॉजिटिव चार्ज तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एन टाइप के कंपेरिजन में यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज अपन समझ के चल सकते हैं। तो इसलिए पी टाइप को अपन पॉजिटिव चार्ज एरिया बोलते हैं और एन टाइप को अपन एज अ नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर अपन एन टाइप और पी टाइप को ज्वाइन करते हैं तो इनके जो बीच में जो कनेक्शन बनता है ना, इसको अपन बोलते हैं पी एन जंक्शन। इसको अपन एन पी जंक्शन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे होता क्या, ये आपको समझ आएगी होगा कि एन टाइप में नेगेटिव चार्ज है, पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज है। अब एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन्स है और पी टाइप में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसको अपन होल्स भी बोलते हैं, वो होल्स एक्चुअली है क्या, वो होल्स है इनकम्प्लीट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल्स है, सर्कल्स का मतलब है यहाँ पे इनकम्प्लीट बॉन्ड है, यानी कि कुछ ऐसे बॉन्ड जिनको अभी भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, वो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि कंप्लीट होते तो वो भी एन टाइप बन जाते। पर यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल जिसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के वहां पे खाली जगह बनाई गई है, यानी कि अब वहां पे बॉन्ड तो है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अगर आ गए तो वहां पे स्टिक हो जाएगी। तो जैसे आप देख सकते हो, अगर अपन एन और पी को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे पॉजिटिव चार्ज के पास, क्योंकि यहाँ पे देखो पी टाइप पॉजिटिव चार्ज है, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, यहाँ पे इनकम्प्लीट बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि अभी फ्री स्टेट पे है पी टाइप के पास जाएगी और वहां पे स्टिक हो जाएगी, और इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप की तरफ ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप की तरफ जाते हैं, वो बॉन्ड को फिल कर देते हैं। तो आप देखोगे अब यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अब कहीं हिल नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहीं मूव हो नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे अब कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। मोर ओवर अपन एक चीज यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे जो होल्स थे वो आपस में कैंसिल आउट कर लेते हैं। और देखो एक्चुअली कैंसिल आउट नहीं करते, अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स उन होल्स में जाके ही स्टिक हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में अपन ये जनरली कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और यहाँ पे जो होल्स होते हैं वो आपस में मिलकर कैंसिल आउट हो जाता है, और नेट चार्ज जो होता है वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे जो नेट चार्ज आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं, ठीक है। एक और चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब मिलेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है जीरो कर देंगे नेट चार्ज को। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप पी टाइप और एन टाइप को समझ गए होगे, आप पी एन जंक्शन को समझ गए होगे, और ये भी समझ गए होगे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पी के पास क्यों जाते हैं। अब अपन समझेंगे इनसाइड द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर होता क्या, देखो मैंने आपको बताया था कि इस ट्रांजिस्टर की एक ब्लैक बॉडी होती है, लेकिन इस ब्लैक बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जो कि एक फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना, जो एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और पी टाइप, एन टाइप और पी टाइप इनका भी कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर में यही दो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होते हैं, या तो ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा एनपीएन का, या फिर पी एन पी का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा। अपन को पता है एन का मतलब क्या है एन टाइप, पी का मतलब है पी टाइप, एन का मतलब है एन टाइप। तो एन टाइप एन है और यहाँ पे पी टाइप यूज किया जाता है और यहाँ पे एन टाइप किया जाता है, तो ये बन गया कॉम्बिनेशन। तो जो ब्लैक बॉडी आपको दिख रही है ना, तो इसके अंदर यही कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। एक और टाइप का ट्रांजिस्टर होता है पीएनपी, तो उसमें ब्लैक बॉडी जो होती है उसके अंदर इसका अपोजिट होता है, यानी कि दो पी होते हैं और एक एन होता है, तो वो बन जाता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो अब ये कैसे होता है अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन समझने वाले हैं एन पी एन कॉम्बिनेशन के मैकेनिज्म को। तो देखो ब्लैक बॉडी होती है और यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे पी टाइप है, यहाँ पे एन टाइप बना दिया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टर्मिनल कलेक्टर का होता है, एक टर्मिनल बेस का होता है, एक टर्मिनल इमीटर का होता है। ये एक बेसिक ट्रांजिस्टर के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पे जो एन टाइप है वो इमीटर टर्मिनल से निकल रहा है, जो पी टाइप है वो बेस टर्मिनल पे है, और जो एन टाइप है वो कलेक्टर टर्मिनल पे है, ठीक है। बट एक्चुअली में ट्रांजिस्टर ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पी टाइप मटेरियल आप देख रहे हो ये थोड़ा नैरो होता है, यानी कि बहुत पतला होता है, और जो कलेक्टर और इमीटर के जो टाइप है एन टाइप है वो थोड़े ब्रॉडर होते हैं, ठीक है। अब कलेक्टर वाले एन टाइप को अपन N1 टाइप बोल देंगे और इमीटर वाले को N2 टाइप बोलेंगे, जिससे अपन कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या ना, यहाँ पे जो N2 टाइप का मटेरियल है ना वो ज्यादा डूब्ड है, इट इज मोर डूब्ड। यहाँ पे जो पी टाइप
टाइप का मटेरियल है वो लेस डूप्ड है, और यहाँ पे N1 टाइप का जो मटेरियल है वो मॉडरेटली डूप्ड हो रखा है। डूप्ड का मतलब आई नो आपको समझ नहीं आया होगा। देखो डूप्ड का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एबिलिटी, यानी कि उस सब्सटेंस की जो एबिलिटी है उस एबिलिटी का कितना अमाउंट उसमें यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल तो ये इसकी एबिलिटी है, और अब मैंने कहा कि मोर डूप्ड है, यानी कि इसकी जो अमाउंट है, इस एबिलिटी का जो अमाउंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की जो एबिलिटी है, इसका अमाउंट ज्यादा है नॉर्मल से, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हमेशा ज्यादा, लेकिन इसमें अब उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगी क्योंकि अपन ने इसको ज्यादा डूप्ड कर रखा है। वही पी में अपन देखेंगे, पी की एबिलिटी क्या है कि पी में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, यानी कि इसमें होल्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा होते हैं। बट यहाँ पे मैंने इसको लेस डूप्ड किया है, यानी कि इसकी जो होल्स रखने की एबिलिटी है वो अब थोड़ी कम कर दी मैंने, यानी कि इसमें होल्स तो होगी लेकिन नॉर्मल से कम होगी, क्योंकि मैंने इसको लेस डूप्ड किया है, इसकी जो एबिलिटी है उसके अमाउंट को कम किया है। N1 में मैंने मॉडरेटली डूप्ड किया है, यानी कि जो नॉर्मल होता है उतना ही मैंने डूप्ड रखा है इसको, यानी कि इसकी जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स रखने की उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसको रखे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिए और इससे इलेक्ट्रॉन्स कम भी नहीं करे, नॉर्मल या फिर अपन कहें मॉडरेट इसको डूप्ड अपन ने किया हुआ है। तो ये मैंने अभी क्यों किया है इसको अपन समझते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको इस वाले सर्किट को आप देखना, ये वाला सर्किट, तो इस सर्किट में मैंने क्या किया, बेस टर्मिनल को एक सर्टेन वोल्टेज प्रोवाइड करवाया है बैटरी से, और इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कोर्स इमीटर से ही कनेक्ट होता है। आपको पिछली वीडियोस में पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियोस में सब समझा रखा है आपको, ओके। जैसे अपन बेस टर्मिनल को इस बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। बेस टर्मिनल का जो टाइप है यानी कि पी टाइप है, वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है और इमीटर पे एक नेगेटिव चार्ज बन जाता है। अब इसके दो रीजन है क्यों बन जाता है। देखो पहली बात, अपन ने जब पीएन जंक्शन पढ़ा था तो अपन ने पढ़ा था कि यार जो पी टाइप होता है इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज का सेंस होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने बता भी रखा है, जो पी टाइप जो होता है उसको अपन पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं और एन टाइप को अपन नेगेटिव चार्ज एरिया लेके चलते हैं। तो पहला रीजन तो यही है कि क्यों ये नेगेटिव बन जाता है N2 और पी टाइप अपना पॉजिटिव बन जाता है। सेकंड चीज क्या है, अगर आप इस बैटरी के कनेक्शन को देखोगे तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज तो यहीं से निकलेगा, पॉजिटिव वोल्टेज हमेशा आपको पता है कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से निकलेगा, तो यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज निकलेगा। बट यहाँ से अपन को पता है, अपन ने पढ़ा था कि नेगेटिव साइड से नेगेटिव वोल्टेज निकलेगा, है ना। तो इसलिए इमीटर के पास तो नेगेटिव वोल्टेज जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज का एरिया बन जाता है। बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या फिर अपन कहे पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है बैटरी से, और इसलिए बेस टर्मिनल से जो पॉजिटिव वोल्टेज जा रहा है इसकी वजह से पी टाइप एक पॉजिटिव चार्ज एरिया बन जाती है, वहीं N2 एक नेगेटिव चार्ज एरिया बन जाती है। अब मैंने ये क्यों किया है और मैंने ये N1 के साथ क्यों नहीं किया, यानी कि मैंने ऐसा सर्किट क्यों नहीं बनाया, तो इसका पहला रीजन कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मीटर से कनेक्ट क्यों होता है। दूसरा रीजन मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ना, देखो मैंने इसको कनेक्ट किया बैटरी से, मीटर वगैरह सब कनेक्ट हो रखा है, और आपको पता है कि मीटर के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और जो पी टाइप है उसमें होल्स होते हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसको मैंने लेस डूप्ड किया है, इसको उतना डूप नहीं किया जितना नॉर्मली होता है, इसको मैंने लेस डूप्ड किया है और इसको मैंने नॉर्मल से ज्यादा डूप्ड किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे बॉन्ड या फिर अपन कहे होल्स कम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो N2 में वो ज्यादा है। N2 में जो आप इलेक्ट्रॉन्स देखोगे वो ज्यादा है, बट यहाँ पे जो होल्स है या फिर अपन कहे एम्प्टी बॉन्ड है, इनकम्प्लीट बॉन्ड है, वो सिर्फ एक ही है। एक का मतलब है कम है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लिया है और यहाँ पे दो लिया है, जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो, कम नंबर लेके चल रहा हूं मैं। बट आपको बस इससे एक चीज कंक्लूड करनी है कि N2 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा है, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए जो बॉन्ड है पी टाइप में वो कम है। इसका क्लियर रीजन यही है क्योंकि अपन ने N2 को मोर डूप्ड किया है और N1 और पी टाइप को अपन ने लेस डूप्ड किया हुआ है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पे जो होल्स है वो कम है और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ जाएगी। दो रीजन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एरिया बन गया पीएन जंक्शन की वजह से, और सेकंड रीजन बैटरी की वजह से भी पॉजिटिव चार्ज एरिया बन चुका है, तो नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव के पास जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बॉन्ड तो सिर्फ एक ही है इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड के पास तो चले जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, वो रहेगी तो पी टाइप के पास ही। तो इससे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जाएगी कहाँ, वापस बताता हूँ। N2 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज्यादा थे, लेकिन पी टाइप के पास जो होल्स थे यानी कि अपन जो इनकम्प्लीट बॉन्ड थे वो बहुत कम थे, क्योंकि अपन इसको लेस डूप्ड किया गया है। बट इसी कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स N2 से पी की तरफ जाएंगे तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप के जो बॉन्ड है उसमें फिल हो पाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो कि पी टाइप में फ्री स्टेट में रहेंगे, ठीक है, समझ गए होगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी जो बात करो, जो कि अभी फ्री स्टेट में, इनको कोई बॉन्ड नहीं मिला क्योंकि बॉन्ड कम थे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे कहाँ। देखो पहली बात कि इलेक्ट्रॉन्स N2 के पास तो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे है एक नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव अपन को पता है कि रिपल्शन तो होगा ही, तो रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स N2 के पास तो जा नहीं सकते, ठीक है। अब ये जाएगी किधर, देखो इसको मैं थोड़ा और चीज समझा रहा हूँ। ये अपना लास्ट सर्किट है, इसको थोड़ा समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। यहाँ पे देखो मैंने एक दूसरी बैटरी की जगह एक ही बैटरी कनेक्ट किया और इसे ट्रांजिस्टर भी चल रहा है, और ये जो बल्ब आप देख रहे हो अपना क्लासिक एग्जांपल, तो इसमें बल्ब भी चल रहा है। कैसे हो रहा है, देखो ये बैटरी है, बैटरी से अपन ने वायर इधर कर रखा है
और यहाँ से बल्ब तो हो ही रहा है, बल्ब वाला चल रहा है, बट यहाँ से मैंने एक और वायर निकाला है जो कि बेस टर्मिनल को वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। आप बस इतना समझो कि यहाँ पे जो बल्ब है उसको 5 वोल्ट चाहिए, तो अपन ने इस एक वायर इधर से निकाल दिया जो कलेक्टर से जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब अपन ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में यूज करते हैं तो अपन जो बल्ब से वायर निकल रहा है उसको कलेक्टर्स पे ज्वाइन कर देते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकंड वायर को बेस टर्मिनल पे स्टिक कर दिया है, जिससे बेस टर्मिनल को भी एक वोल्टेज मिलते रहे। और ये दोनों चीजें एक बैटरी से ही हो रही है। अपन 2 बैटरी वाला एग्जाम्पल भी यूज कर सकते थे, बट मैं कहूंगा कि एक बैटरी से आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो हो क्या रहा है। सबसे पहली बात कि इमीटर जो है, इमीटर टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि बैटरी का जो नेगेटिव जो चार्ज आ रहा है वो यहीं पे ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी यहाँ पे जो वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखोगे बेस टर्मिनल के पास कितना वोल्टेज है, 0.7 वोल्ट का, क्योंकि यहाँ पे देखो 0.7 वोल्ट निकल रहा है और ये 0.7 प्लस में है, ठीक है, क्योंकि बैटरी से डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। बट वहीं अगर कलेक्टर के पास देखिए, कलेक्टर के पास कितना है, कलेक्टर के पास +5 वोल्टेज का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव वोल्टेज है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज इसके पास भी है, लेकिन इसके पास 5 है और इसके पास सिर्फ 0.7 है और इसके पास तो नेगेटिव है, तो छोड़ो। तब इलेक्ट्रॉन N2 के पास तो नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, रिपल्शन मिलेगा, यहाँ पे रिपल्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रह सकता है बेस टर्मिनल के टाइप के पास, और कलेक्टर के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि कलेक्टर के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, बेस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल के पी टाइप में नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और N1 के पास चले जाते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड में नहीं आ पाए, जो कि फ्री स्टेट में अवेलेबल थे, वो सारे N1 के पास चले जाते हैं। और इसलिए फिर जैसे इमीटर से यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है देखो, और यहाँ से जो बल्ब है वो फिर अपना ऑन हो जाएगा। देखो कैसे हुआ। पी टाइप या फिर अपन कहे जो बेस वाला एरिया है वो बहुत ज्यादा नैरो है। पहला रीजन कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो जगह तो बहुत पतली है, क्योंकि मैंने आपको देखने में पता लग रहा है और मैंने बताया भी कि जो पी टाइप है उसको अपन बहुत नैरो लेके चलते हैं, इसकी जो एरिया है उसको अपन बहुत नैरो लेके चलते हैं। N2 की क्या एबिलिटी है मैं आपसे पूछूंगा, तो N2 की एबिलिटी है कि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगी, तो इसलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे स्टे ज्यादा नहीं कर पाते। दूसरा रीजन, यहाँ पे जो कलेक्टर है उसके पास जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा है, बट बेस के पास जो पॉजिटिव वोल्टेज है वो कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स फर्दर N1 की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो N1 के पास चले जाते हैं, कलेक्टर के पास चले जाते हैं। और इससे अपन को समझ आ जाता है कि कैसे इमीटर से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कलेक्टर के पास चले जाते हैं अगर अपन बेस पर एक सर्टन वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहले अपन ने क्या अजम्पशन लिया था शुरू की वीडियोस में कि अगर ये ट्रांजिस्टर है तो इस पे इधर यहाँ पे एक वॉल होती है, इमेजिनरी टाइप वॉल होती है, और ये वॉल टूट जाती है अगर अपन बेस पर एक सर्टन वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये वॉल टूट जाती है और इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन्स इमीटर से कलेक्टर के पास ट्रेवल कर पाते हैं। बट असल में कोई वॉल नहीं होती, एक गलत अजम्पशन लिया था। तो असल में यहाँ पे एक NPN का एक कॉम्बिनेशन है जिसके मदद से पूरी प्रोसेस, पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एंड। अगली वीडियो में अपन PNP ट्रांजिस्टर को समझेंगे, इन दोनों के अलग अलग टाइप होने का सिग्निफिकेंस भी समझेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की। तो दिस इज द एंड। लाइक सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। मोर ओवर आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।